दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिस्टिविटी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के पार्ट 3 को देखने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा व्हाट डू एनिमल्स इट। एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई मवेशी जैसे कि गाय, भैंस या फिर कोई आपके पास पेट जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कि आपके पास डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बफेलो या गोट हो सकता है। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि फिर आपको उनके भोजन के बारे में पता होगा। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। फिर दूसरे जानवरों के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका क्या भोजन हो सकता है, वो क्या क्या खाते होंगे। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक गिलहरी क्या खाती होगी, पिजन क्या खाते होंगे, लिजार्ड या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स क्या खाते होंगे भोजन के रूप में। तो एक्टिविटी 6 में इन सभी का जवाब हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्टिविटी 6 में कहा गया है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 में कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे इट इज़ ऑल्सो गिवन। उनमें से कुछ के जो भोजन है उनके बारे में भी बताया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब हमें इन टेबल को फिल करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, पहले नेम ऑफ एनिमल में बफेलो है। बफेलो फूड द एनिमल सिट। अब बफेलो क्या खाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रास, घास खाती है। ऑयल केक। देखिए, ऑयल केक कह सकते हो कि अ मास ऑफ कंप्रेस्ड linseed or other plant material left after oil has been extracted used as fodder or fertilizer। मतलब तेल निकालने के बाद छोड़े गए अलसी या अन्य पौधे की सामग्री का जब हम इस्तेमाल चारे के रूप में या फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं तो उसे ऑयल केक कहते हैं। लेट मी मेक इट सिंपल टू यू। जैसे मान लो आपके पास लिनसीड है। लिनसीड से आपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तेल को निकाल लिया। फिर वो जो लिनसीड्स के जो छिलके होंगे उनको आप कंप्रेस करके दबा करके केक जैसा जो बना लोगे, ठीक है ना। तो उसे आप गाय को या भैंस को चारे के रूप में खिला सकते हो, तो उन्हीं को ऑयल केक कहा जाता है। फिर हे की बात करते हैं। हे सूखी घास को कहते हैं। फिर ग्रेन्स। फिर हम लोग कैट के बारे में देख लें तो ये छोटे जानवरों को खाते हैं, बर्ड्स को खाते हैं। बिल्ली अक्सर दूध भी पी जाती है हमारे किचन में आके। रैट की बात कर लें तो देखिए, रैट्स हो गए, लायन हो गए, टाइगर हो गए, स्पाइडर हो गए, हाउस लिजार्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो एंड अदर्स। इनके बारे में आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप कि जैसे यहाँ पर रैट क्या क्या खाते होंगे, तो ये ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, है ना। फिर लायन एनिमल्स को खाते हैं, टाइगर भी एनिमल्स को खाते हैं, स्पाइडर इंसेक्ट्स को खाते हैं, हाउस लिजार्ड ये भी इंसेक्ट्स को खाते हैं, काव ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स एंड हेज इनको खाते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो ये ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ों को खाते हैं हम लोग, जैसे ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। बटरफ्लाई की बात कर लें तो नेक्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो नेक्टर होता है उनको ये लोग फूड के रूप में लेते हैं। क्रो की बात कर लें तो ये ग्रेन्स, स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स को खाते हैं। अदर्स में मैंने यहाँ पे बियर को एग्जांपल लिया है, क्योंकि बियर्स जो होते हैं वो प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ये ओमनीवोर्स के कैटेगरी में आते हैं। अब ओमनीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, हर्बीवोर्स क्या होता है, इन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑयल केक को लोग ले करके हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो। HAYS, हेज़, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सूखी घास को कहते हैं। ऑयल केक, इसलिए मैंने इसमें डेफिनेशन लिख दिया उसका, ताकि मतलब उसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल केक के बारे में मैंने लिखा है कि ऑयल केक क्या है, अ मास ऑफ कंप्रेस्ड लिनसीड और अदर प्लांट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर ऑयल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, है ना। तो ऑयल निकाल लेने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसका इस्तेमाल हम लोग फॉडर के रूप में करते हैं, मतलब चारे के रूप में करते हैं, है ना। या फिर हम देख सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में भी होता है, तो इसी को हम लोग ऑयल केक कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके।
तो दोस्तों एक्टिविटी 6 को देखने के बाद हम लोग एक्टिविटी 7 को देखने जा रहे हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। 1.5 टेबल को आपको फिर से देखना है और ग्रुप बनाना है ऐसे जानवरों का जिनके बारे में हमसे कहा जा रहा है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, वैसे जानवरों को ग्रुप नंबर 1 में रखना है जो केवल प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। तो दोस्तों ऐसे जानवर जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को केवल खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है। फिर देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। फिर कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो उन्हें ग्रुप 2 में रखना है और ऐसे जानवर को हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। फिर हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या आपने वैसे जानवरों को यहाँ पे देखा जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं? तो ऑफ कोर्स हमने टेबल 1.5 में देखा ये है ना। जैसे हमने बियर की बात की है, क्रो की बात की है। ये क्या होते हैं ना, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो इन्हें ग्रुप 3 में रखा जाएगा, यानी कि हम इन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। ग्रुप 3 में हम लोग ओमनीवोर्स को रखेंगे। तो आइए हम लोग टेबल को फिलअप कर ले जल्दी से 1.6 को। तो देखिए हर्बीवोर्स के बारे में यहाँ पे जो भी मतलब कि हमें इस टेबल में जो भी हर्बीवोर्स दिखे हैं उनको हमें यहाँ फिलअप करना है। तो हम लोग यहाँ पर गोट को भर सकते हैं, गोट। हम लोग यहाँ डियर को ले सकते हैं, हम लोग यहाँ बफेलो की बात कर सकते हैं, हम लोग कैमल ले सकते हैं, हम यहाँ हॉर्स भी फिल कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। बेसिकली ये टेबल जो है हमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल्स को समझने में मदद करेगा। फिर कार्निवोर्स की बात कर ले तो यहाँ पे लायन ऑलरेडी मेंशन है, फिर हम टाइगर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हम यहाँ पे जैकल को मेंशन कर देते हैं, वल्चर हो गया, ऑल हो गया, ईगल, ये सभी। फिर ओमनीवोर्स यानी कि जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, डॉग यहाँ पे मेंशनड है। ह्यूमन बींग्स को हम लोग ले लेते हैं, चिकन्स को हम लोग ले लेते हैं, हम लोग क्रो को ले लेते हैं ओमनीवोर्स, हम लोग बियर को ले लेते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए पहली यहाँ पे जो बच्ची है वो फिर से एक प्रश्न लेकर आ गई। क्या प्रश्न है इसका भाई? तो देखिए यहाँ पे पहली जो है वो पूछ रही है वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो इसका जवाब आप मुझे बताइए कि हम लोग ह्यूमन बींग्स को किस कैटेगरी में डालेंगे। कैटेगरी 1 जो कि हर्बीवोर्स है, कैटेगरी 2 कार्निवोर्स या कैटेगरी 3 ओमनीवोर्स। तो जी हाँ, ग्रुप 3 ओमनीवोर्स में हम लोग ह्यूमन बींग्स को प्लेस करते हैं। ओके, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें ऐसे तरीक़ों को ढूंढने होंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है अपने कंट्री में प्रोड्यूस करवा सकें। दैट विल नॉट बी इनफ, लेकिन वो भी केवल काफ़ी नहीं होगा। केवल फूड प्रोडक्शन से ही काम हमारा नहीं चलेगा, है ना। हमें ये इंश्योर करना होगा, इस बात को पक्का करना होगा कि जो फूड जो है ना वो आसानी से हर किसी को मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनको ऑलरेडी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। मैंने आपको इस चैप्टर में इन सारे कीवर्ड्स को डिस्कस किया है। जैसे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हम फूड आइटम्स को तैयार करते हैं, है ना। आपने जैसे जब मैं आपको पार्ट 1 डिस्कस कर रहा था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको इडली के बारे में बताया था, है ना। तो इडली में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे जिससे इडली को बनाया जा सकता है, तो वो है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, फिर इडिबल की बात कर ले, मतलब ईटेबल, है ना, जिन चीज़ों को हम खाते हैं। नेक्टर की बात कर लें तो ये हमारा स्वीट जूसेस होता है जो हमें फ्लावर से प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल हनी भी जो है हनी बनाने के लिए करते हैं। स्प्राउटेड सीड्स की बात कर ले, जो कि हम लोगों ने देखा कि कैसे मूंग और चना जो होते हैं उनसे जब स्प्राउट्स निकलते हैं तो हमारे लिए काफ़ी वो फ़ायदेमंद होते हैं। फिर हर्बीवोर्स को अभी हमने डिस्कस किया जो केवल प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो केवल एनिमल खाते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल भी। फिर यहाँ पर हम समरी की देख लें, समरी की बात कर लें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में
अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं, है ना। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। भोजन के मुख्य स्रोत की बात कर ले, मतलब हमें भोजन कहाँ से मेनली प्राप्त होता है, तो वो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है। वैसे जानवर जो केवल प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, है ना। फिर वैसे जानवर जो केवल एनिमल्स खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। वैसे जानवर जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अपने आने वाले सेशंस में इनके एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।